आपको समझना है मजबूती कहाँ मिलती है। मजबूती मिलती है अच्छी अच्छी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, क्योंकि उनके भंडार ही इतने ज़्यादा होते हैं, उनके मालिक ही ऐसे होते हैं कि वो 1-1 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश राज्यों में कर देते हैं। किस तरीके से? आज हम बात करेंगे JSW ग्रुप की, और इस ग्रुप के जो मालिक है सज्जन जिंदल जी हैं। लगभग 1 महीने से मैं सज्जन जिंदल जी की तरफ देख रहा हूँ और मुझे देखने को मिल रहा है कि ये अपनी विशेषताओं को अलग अलग बिजनेस में जोड़ रहे हैं। अभी तांबे के बिजनेस में सज्जन जिंदल ने कदम रखने की, चीज़ों के खदानों के जो की हैं, घोषणा की है तांबे के बिजनेस में उतरने की। फिर दूसरी घोषणा बंगाल की तरफ से की है इन्होंने एयरपोर्ट के बिजनेस के ऊपर चलने की, वाहन की चीज़ों के साथ, कि भैया एयरपोर्ट का बिजनेस बढ़िया है, तो वहाँ पर भी किसी निजी शेयरधारकों से वहाँ हिस्सेदारी खरीदने की चीज़ों के साथ ये बातचीत करेंगे। तो 2 नए बिजनेस की तरफ तो कंपनी बढ़ती जा रही है। उसके बाद एक चीज़ और निकल कर आई थी बंगाल में, जब वहाँ सम्मेलन था व्यापार का, तो वहाँ पर भी कंपनी अपनी क्षमताओं में निवेश कर रही थी। पर एक न्यूज़ और निकल कर आई है, इस न्यूज़ को आपको समझना है। देखो सर, मैंने आपको कहा था कि आप टाटा ग्रुप जानते हैं, अडानी ग्रुप जानते हैं, रिलायंस ग्रुप जानते हैं, वेदांता ग्रुप जानते हैं। JSW ग्रुप के जो मालिक हैं सज्जन जिंदल जी, उनके व्यवहार को भी आप जानो, उनकी चीज़ों को भी आप जानो, क्योंकि ये ग्रुप जो है बड़ी तेज़ी के साथ वैश्विक और देश के अंदर अपनी निवेश की चीज़ों को बढ़ा रहा है। देखो सर, कर्नाटक के अंदर एक सम्मेलन के अंदर इन्होंने एक चीज़ बताई है कि करीब 1.2 लाख करोड़ निवेश ये कर्नाटक की तरफ करेंगे। एक बड़ी सोची समझी रणनीतियों के साथ जब इतने बड़े ग्रुप का कोई चेयरमैन कर्नाटक की तरफ इतना विश्वास जताए और 1.2 लाख करोड़ की निवेश की स्थितियों के साथ अपनी चीज़ों को बढ़ाए, तो इससे कर्नाटक के विकास के साथ, कंपनी के विकास के साथ रोजगार की स्थिति भी काफ़ी निकलती है। और देश के अंदर जब बड़े बड़े उद्योगपति राज्यों के अंदर चीज़ें में अच्छे करने की स्थितियों के साथ हैं, तो उनके निवेश को आपको देखना चाहिए कि जो 1.2 लाख करोड़ का निवेश कर रहा है, क्या वो हम उसके शेयर खरीदें, क्या वो हमें रिटर्न देने के लिए कर रहा है, या अपनी चीज़ों को मजबूत करके फ्यूचर में हमें रिटर्न देने के लिए लगा पड़ा है। उस स्थिति को भी आपको समझना चाहिए। इस निवेश से कर्नाटक के अंदर ऊर्जा, सीमेंट, इस्पात, बुनियादी ढांचे और पेंट में विशेष अवसर बहुत निकलेंगे, और करीब कई रोजगार के अवसर भी इससे वहाँ पर निकलेंगे। उनको बड़ी खुशी हो रही है। किसको? सज्जन जिंदल जी को। उन्होंने कहा कि ये निवेश से जो हम कर रहे हैं, करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश कर रहे हैं, और इसमें और भी मौजूद है जो पहले भी ये कर रहे हैं। इन्हें बड़ी खुशी हो रही है, और इससे ये प्रगति की चीज़ों के साथ कर्नाटक के अंदर एक मजबूत पकड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बड़े वो खुश हैं, और JSW ग्रुप कुछ ही वर्षों में करीब 1.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर्नाटक की तरफ करने की चीज़ों के साथ बढ़ रहा है। देखो सर, विशेषताओं की वाली वीडियो है, अच्छी खासी उस एनालाइज की वीडियो है जो शुद्ध तरीके से न्यूज को भाप कर बन रही है। कोई भी ऐसी नीयत से वीडियो में कभी नहीं बताता कि भैया कि हमें शेयरों के अंदर टिप्स पता लग रही हो कि भैया यहाँ खरीदें वहाँ बेचें। जब सेबी के इतने कड़े कड़े नियम हैं और उससे कोई बच नहीं रहा है, तो हम उस शुद्ध तरीके से वर्क पहले करते थे, और ज़्यादा शुद्ध वर्क तरीके से हम करने की स्थिति के साथ आ रहे हैं। किसी भी एक वीडियो में मेरी अगर आप ये दिखा दो कि भैया मैंने बोला हो ये खरीद लो, वो बेच लो, ये कैंडल चार्ट है, यहाँ से होगा, ये सब कभी नहीं आज तक बोला। और जो व्यक्ति आपको इस तरीके से बोलता है, उसको कैंडल चार्ट की बहुत नॉलेज है, तो भैया वो खुद अमीर क्यों नहीं है? खुद उन चीज़ों को समझता क्यों नहीं है? हम शेयर बाज़ार के अंदर न्यूज़ पर चर्चा कर रहे हैं, और न्यूज़ से उस चीज़ को, अपनी स्थिति को अच्छा करके हम इन्वेस्टमेंट अच्छे तरीके से कर सकें, बिना लालच के हिसाब से कर सकें। उस हिसाब से मेरी वीडियो के माध्यम है। इसलिए कल का कमेंट बड़ा चुभ गया कि भैया अच्छा अगर रिजल्ट है तो वोडाफोन आइडिया का शेयर भागा क्यों नहीं है। भैया कितना भाग जाएगा वोडाफोन आइडिया का शेयर? इतने ऊपर से तो नीचे की तरफ आया है। ये स्थितियाँ वो है ही नहीं कि अभी इसके बाद 5G हो, इतना सारा इस पर कर जाओ। रिजल्ट उसका फ्यूचर दिखा रहा है। अगर इसी के साथ साथ वो अपने सेल को बढ़ाता गया, एक्सपेंस को कम करता गया, तो कितने क्वार्टर लगेंगे पहले आप ये तो सोचो। उस वीडियो के माध्यम कोई सब समझे पर एक व्यक्ति नहीं समझा, और वो भी मेरा प्यारा है,
तभी मैं उस हिसाब से उनको ये चीज़ें समझाया। तो रिजल्ट के माध्यम से किसी भी शेयर को तेज़ी गिरावट के नहीं, बल्कि उसके अंदर की विशेषताएं, वो किस चीज़ के ऊपर वर्क करके अपनी चीज़ों को इस तरीके का रिजल्ट लाया है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। JSW ग्रुप जो है एक बढ़ते कदमों के साथ है, हर जगह हर तरफ से अपनी स्थिति को अच्छा करने की स्थितियों के साथ है। 2 नए बिजनेस के हिसाब से भी इन्होंने बताया, और अब कर्नाटक के अंदर, बंगाल के अंदर अपने निवेश की स्थिति को बताया। तो उभरता हुआ JSW ग्रुप पहले भी था, अब भी है, और आगे के लिए भी सोच रहा है।